हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक RS अग्रवाल चैप्टर 1 रैशनल नंबर एक्सरसाइज 1F के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1 A B C D E F G H तक की सारी वीडियो बन चुकी है और उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि क्लास 6 और क्लास 7 बुक RS अग्रवाल के सभी चैप्टर्स की वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो गई है और उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप क्लास 6 और क्लास 7 के चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 6 और 7 की प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज कोई भी वीडियो देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1F में हमने क्या निकालने हैं? रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 1 है, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। अब जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर एक रैशनल नंबर निकालना है तो हमने क्या करना है, इन दोनों का सम करना है। ठीक है, और जितना आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अब हमने निकालना है तो हमने यहाँ पर लिखेंगे अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 1/2 लिखा। अब इनका हमने एलसीएम निकालना है, 1/4 प्लस 1/3। ठीक है, 1/2। अब यहाँ पर इनका एलसीएम लिया तो स्टूडेंट्स अब ये देखो, ये किसी एक नंबर पे नहीं कट रहे हैं तो हम सीधा इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सीधा मल्टीप्लाई करें तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख सकते हैं। ये देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो 4 3 ज़ा 12 होता है तो 3 1 ज़ा 3। अब 3 के टेबल में जो 12 4 में आता है, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, 1/2। अब यहाँ पर कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब 7/12। अब ये किसी नंबर पे नहीं कट रहे तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 1 ज़ा 7, 12 2 ज़ा 24। तो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3 इज 7/24। राइट, उसके बाद क्या है, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। स्टूडेंट्स, ये भी ऐसे निकला है, वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई करो इसको, है ना, क्योंकि इजी सा तो है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे अ रैशनल, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन हमने लिखना है, बिटवीन क्या था, 2 एंड 3। ठीक है, सेम 2 एंड 3, 1/2 लिखा, इनको हमने ऐड किया 2 + 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है तो 5, तो मल्टीप्लाई किया 5/2 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3 इज 5/2। ठीक है, एक आप बहुत इजी, जब एक रैशनल नंबर निकालना है तो उसको आप बहुत इजी से निकाल सकते हो। बस आपने क्या करना है, जो जिनके बीच में हमने रैशनल नंबर निकालना है उनको हमने सम कर देना है, उनका ऐड कर देना है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 3 है, रैशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2। तो ये भी कुछ भी नहीं है, बस माइनस का साइन है यहाँ पर। रैशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2। तो 1/2 से डिवाइड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, इनको ब्रैकेट में लिखें -1/3 प्लस 1/2। ठीक है, तो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। अब ये किसी टेबल में नहीं कट रहे, प्राइम नंबर है तो 3 2 ज़ा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -2 आ गया, यहाँ पर +3 आ गया। ठीक है, इक्वल टू 1/2। इनको हमने सॉल्व किया तो स्टूडेंट एक डिजिट माइनस का एक डिजिट प्लस का, तो माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दिया। अब यहाँ पर जो बड़ा वाला डिजिट क्या है, 3 है, इसके साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ पर आ गया 1/6। तो इसका मल्टीप्लाई किया है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो कितना आ गया, 1/12। तो यहाँ पर लिखेंगे रैशनल नंबर, आंसर में रैशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2 इज 1/12। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 4 है, सेम। अब यहाँ पर क्या है, हमें 2 रैशनल नंबर निकालना है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, ठीक है ना। सेम हमने एक तरीका निकालना है, तो पहले हम लिखेंगे रैशनल नंबर, तो अ रैशनल नंबर, ठीक है, बिटवीन -3 एंड -2 इज, तो हम क्या करेंगे, 1/2। ठीक है, इनको हमने ऐड करना है, -3 प्लस -2। ठीक है,
अब हमने क्या करना है, 1/2। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस -5 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब हमने इनको ऐड कर देना है, 1/2 मल्टीप्लाई का साइन। अब देखो माइनस माइनस प्लस करेंगे, साइन हमेशा हमारा क्या रहेगा, -2 है, सॉरी यहाँ पर। तो माइनस करेगा तो -3 प्लस -2 कितना आ गया, -5। तो हमारे पास कितना आया, -5/2, ठीक है। तो एक रैशनल नंबर हमारे पास ये आ गया। तो ये क्या बन गया हमारे पास, देन जो -3 एंड -2 है, हाँ, -3 इज स्मॉलर देन -5/2, ठीक है। तो इज स्मॉलर देन -2। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया -3 और -2 में -5/2, ठीक है। अब आपने रैशनल नंबर निकालना है तो आप इन दोनों को के बीच में सेम ये मेथड करके कर सकते हो, या इन दोनों को बीच में सेम मेथड कर सकते हो, कोई भी आएगा वो आंसर आपका सही होगा। तो अब मैं लेती हूँ रैशनल नंबर। अब दूसरा रैशनल नंबर निकालना है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे रैशनल नंबर बिटवीन, तो हम क्या लेते हैं, -5/2 एंड -2 इज 1/2। अब हमने इन दोनों के बीच निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, +-2, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या आ गया, -5/2 प्लस -2 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 1/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई, इनका एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना आ गया, 2। तो यहाँ पर 5, तो 2 2 ज़ा -4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे सॉल्व, तो 1/2, अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन, प्लस करेंगे, साइन यहाँ पर माइनस करेगा, -9/2। तो इसका आंसर क्या आ गया, -9/4। तो हमारे पास दो रेशनल नंबर आ गए, -5/2 एंड -9/4। तो हम आंसर में लिखेंगे, ठीक है, रैशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2 इज -5/2 एंड -9/4, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन 4 में जो दो रैशनल नंबर हैं हमने इस तरह निकालने हैं। अब क्वेश्चन 5 है, अब यहाँ पर हमने 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो सेम हमने जैसे ऊपर निकाले ना वैसे निकालते हैं। चलो इसको मैं करती हूँ। तो हम लिखेंगे अ रैशनल नंबर बिटवीन, क्या है, 4 एंड 5, 4 एंड 5 इज, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 4 + 5, तो कितना आया, 1/2 मल्टीप्लाई 9, तो 9/2। तो 4 एंड 5 के बीच में हमारे पास रैशनल नंबर क्या आएगा, 9/2। तो मतलब कि जो 4 है इज लेस देन 9/2 इज लेस देन 5, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, ये नंबर आ गए। अब हमने क्या करना है, इनके बीच में निकालना है 4 एंड 5 के। तो हम अब इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर ढूंढ लेंगे एक, और इन दोनों के वजह, तो हमारे पास 3 रैशनल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे रैशनल नंबर बिटवीन, पहले हम लेंगे 4 एंड 9/2, ठीक है, इज सेम मेथड, बस अब हम इसको 4 + 9/2 करेंगे, ठीक है। अब हमने इनका एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना आएगा, 2 2 4 ज़ा 8 + 9, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 8 + 9 17/2, तो हमारे पास कितना आ गया, 17/4 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास रैशनल नंबर आ गया 17/4 आ गया। अब हमने क्या करना है, 9/2 और 5 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे अ रैशनल नंबर बिटवीन 9/2 एंड 5 इज 1/2 9/2 + 5, ठीक है। तो हमारे पास कितना है, 1/2, यहाँ पर एलसीएम लिया 2 9, तो 2 5 ज़ा कितना होता है, 10। तो 1/2 मल्टीप्लाई 10 + 9 19/2, तो कितना आ गया, 19/4 आ गया, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 19 1 ज़ा 19। अब हम आंसर में लिख देंगे, सेम मेथड है, जब हमने छोटे छोटे निकाले हैं तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5 इज, पहले क्या आया था हमारे पास, 9/2, फिर आया 17/4,
फिर आया 19/4। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने क्वेश्चन 5 को सॉल्व करना है। स्टूडेंट क्वेश्चन जो 6 है वो भी सेम हमने क्वेश्चन 5 की तरह ही करना है। तो क्वेश्चन 6 को आप वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ आया है। ठीक है, अब मैं लिख कर रही हूँ इसको, अ रैशनल नंबर बिटवीन क्या है 2/3 एंड 3/4 इज, तो क्या करना है 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2/3 प्लस 3/4। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 1/2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 3 12। ठीक है ना, क्योंकि ये एक नंबर पे तो कट ही नहीं रहे हैं, तो 4 3 12 कर दिया। अब 4 2 8 प्लस 3 3 9, तो हमारे पास कितना आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 8 + 9 17/12, तो 17/24 क्या आ गया इसका, एक रैशनल नंबर हमारे पास क्या आ गया 17/24। तो अब यहाँ पर हम हमारे पास एक निकल गया ना, तो हम 2/3 इज लेस देन 17/24 इज लेस देन 3/4। ठीक है, अब आप एक रैशनल नंबर 3 चाहिए हमें, तो एक रैशनल नंबर इसके बीच में निकाल लो और एक रैशनल नंबर इसके बीच में निकाल लो, तो हमारे पास 3 रैशनल नंबर हो जाएंगे। अब लिखेंगे अ रैशनल नंबर बिटवीन, ठीक है 2/3 एंड 17/24 इज 1/2 लिखा है हमने। अब इनका हमने सम कर देना है। ठीक है, 1/2 इनको हमने एलसीएम निकाला, तो अब इसमें आपका क्या आएगा 24 आएगा। चाहे आप करके भी देख लेते हैं हम इसको, 3 और 24 का 3 के टाइम में 3 1 3 3 8 24। ठीक है, अगर 2 2 4 8 2 2 4 2 2 4 4 2 12 नहीं 2 2 4 4 2 8 8 3 24। ठीक है, अब 3 के टेबल में जो 24 8 में आता है, 8 2 16 प्लस 17। ठीक है, 1/2 तो 16 प्लस 17 कितना हुआ 33/24। ठीक है, 33/24 आ गया, तो कितना आ जाएगा 33/24 को 2 से गया 48। ठीक है, अब हम इन दोनों के बीच में निकाल लिया, अब हम इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रैशनल नंबर बिटवीन 17/24 एंड 3/4 इज, तो सेम इनका हमने ऐड कर देना है। ठीक है, 1/2, अब इनको हमने एलसीएम लिया तो 24 आएगा। अब 17 एज इट इज और 4 से 20 6 3 18, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ इक्वल टू आएगा। अब यहाँ पर इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, तो 17 प्लस 18 कितना आएगा 35/24 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 35/48। ठीक है, तो ये हमारे 3 रैशनल नंबर लिखे। तो यहाँ पर लिखेंगे रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4 इज, कौन सा था 17/24, यहाँ पर 33/48 और यहाँ पर 35/48। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 6 को सॉल्व करना है। और स्टूडेंट क्वेश्चन 7 में क्या है, हमने 10 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, अब देखो अगर ये वाला मेथड लगाया तो आपको कितना लेंथी चला जाएगा, तो इसका भी एक ऑल्टरनेट मेथड है जो अब हम इसमें हम वो वाला मेथड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या यहाँ पर दिए हुए हैं जो रेशनल नंबर निकाले हैं 10 रेशनल नंबर, ये मैं लिख रही हूँ रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड 5/6। स्टूडेंट जब हमारे पास डिनोमिनेटर में दिया हुआ है ना 4 6 दिया हुआ डिनोमिनेटर, तो हम क्या करेंगे इनका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। ठीक है, इस पहले तो हम 4 एंड 6 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 4 और 6 का 2 2 4 2 3 6, आगे नहीं कटेगा तो कितना आ जाएगा 3 2 12 12 2 24। तो हमारे पास यहाँ क्या एलसीएम आया 2 2 4 2 3 6, हाँ 3 2 6 6 2 12 आया। एलसीएम हमारे पास क्या आया 12 आया।
ठीक है। अब हम जैसे करते थे ना, जो असेंडिंग ऑर्डर में, या हमने देखना कौन सा बिगर नंबर है, तो उसमें क्या करते थे, डिनोमिनेटर को सेम करते थे, है ना। तो हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो हमने करना है -3/4। अब 4 के टेबल में 12 किस पे आता है, 3 के, तो 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9/12 आ गया। एंड 5/6, तो इसमें किसमें आएगा, 2/2 से, तो कितना आएगा, 10/12। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये -9/12 आ गया और 10/12। अब हम इनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। रैशनल नंबर्स lying between -9/12 एंड 10/12 आर। अब देखो स्टूडेंट्स, अब -9/12 है, तो इससे ये किसका आएगा, -8/12, देन -7/12, -6/12, -5/12, -4/12, -3/12, -4/12, -2/12, ठीक है ना। -8/12, -7/12, 6/12, -5/12, -4/12, -3/12, -2/12, -1/12। उसके बाद क्या आता है, 0/12, ठीक है। फिर 1/12, 2/12, फिर 3/12, ठीक है। 3/12 में सारे लिख देती हूँ। 10/12 तक सारे जो ये हैं, ये रेशनल नंबर, ये किसी के बीच में आता है, -3/4 और 5/6 के बीच में आते हैं, ठीक है ना। ये हमारे नेगेटिव आ गए। अब यहाँ पर पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएंगे। 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, ठीक है। तो ये हमारे जो रेशनल नंबर है -9/12 और 10/12 के बीच में आ गए हैं। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आप कोई भी 10 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये तो सारे आ रहे हैं। अब यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 है, ठीक है ना। बट आप क्या करते हैं, इसमें से कोई भी 10 चूज कर लेते हैं, या तो आप सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर में रैशनल 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है पूरा। -3/4 एंड 5/6 इज -8/12, -7/12, -6/12, -5/12, -4/12, -3/12, -2/12, -1/12, 0/12, 1/12, 2/12, ठीक है। 2/12। अब ये कितने हो गए, 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, मतलब ये 2/12 ज्यादा हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1/12 तक आप लिख सकते हैं। कोई भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि आपने 1/12, आप 5/12 भी लिख सकते हैं, 6/12 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 8 करेंगे। क्वेश्चन 8 में क्या है, 12 पूछा है। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेती हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 12 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन -1 एंड 2। अब स्टूडेंट्स हम ना इसको देखो, -1 है। अब यहाँ पर तो डिनोमीटर नहीं है, डिनोमीटर भी तो हमने डिनोमीटर सेम कर दिया, यहाँ पर ऐसे निकाले हैं। जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो अब इन्होंने देखना है कि -1 और 2 कैसे आ रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी मे राइट -1, कैसे लिख सकते हैं हम, -10/10। जब हम इनको काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। एंड अब 2 को कैसे लिखेंगे यहाँ पर, नहीं सॉरी 20/10, क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्योंकि 10 2 20 आ गया, ठीक है ना। इनको काटेंगे तो -1 आ जाएगा, इनको काटेंगे 20 आ जाएगा। तो बस अब यहाँ पर जो रैशनल नंबर है माइनस से स्टार्ट कर दो, माइनस वाले, फिर हमारे पॉजिटिव वाले स्टार्ट हो जाएंगे। हमने 12 लिखने हैं तो आप 12 लिख लेना, तो ठीक है। तो रैशनल नंबर बिटवीन, ठीक है। अब आपको तो मैंने बता ही दिया, आपने सारे लिखने हैं, मैं तो सिर्फ 12 लिख लेंगे। अब बिटवीन -1 एंड 2 आर। अब -10/10 से स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ पर -9/10 लिख देंगे। उसके बाद -8/10, देन -7/10, -6/10, -5/10,
-4/10 -3/10 -2/10। यहाँ पर पहले माइनस के लेंगे हम, ठीक है। -1/10 देन 0/10। अब यहाँ तक कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगर अब आगे जो पॉजिटिव है आपके 19/10 तक जाएंगे। अगर यहाँ पर कोई 16 हो गया, 18 हो गया, तो आप इसको आगे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 12 पूछा है तो मैं 12 तक करूँगी, तो 1/10 एंड 2/10, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 8 की जो 12 रेशनल नंबर्स हैं हमने निकालने हैं। स्टूडेंट्स आई होप आपको एक्सरसाइज 1F के ये क्वेश्चंस हैं अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1G के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।